मैनेजमेंट के इस्तेमाल से नुकसानात को कैसे कम किया जा सकता है। फॉरेक्स बेसिक कोर्स के 7वें सबक में आपका खुशामदीद। इस सबक में आप सीखेंगे कि क्या कतरात का इंतजाम किए बगैर कामयाबी से ट्रेडिंग करना मुमकिन है। ड्रॉडाउन और फ्लोटिंग ड्रॉडाउन का सिलसिला किया है। इक्विटी को भरने में क्या मसला है। रिस्क मैनेजमेंट के 3 बुनियादी असूल जो आपके लिए फॉरेक्स पर मुनाफा कमाने में मुआवन साबित होंगे। क्या आप रिस्क मैनेजमेंट के बगैर फॉरेक्स से पैसा कमा सकते हैं? सिर्फ 15% फॉरेक्स ट्रेडर्स अपने कतरात का इंतजाम करते हैं। तहम रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज करना पूरे अमल को फॉरेक्स ट्रेडिंग की बजाय फॉरेक्स जुआ बना देता है। सिर्फ 10% ट्रेडर्स फॉरेक्स में मुस्तकिल तौर पर पैसा कमाते हैं, जबकि 90% ट्रेडर्स आखिरकार अपनी तमाम सरमायाकारी से महरूम हो जाते हैं। महसल या खुलासा। रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉरेक्स में आपकी कामयाबी की जमानत नहीं देती है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के बगैर आप यकीनी तौर पर अपनी सरमायाकारी से महरूम हो जाएंगे। एक नजर डालें कि ये कैसे होता है। ड्रॉडाउन का सिलसिला। ड्रॉडाउन से मुराद है नुकसान में जाने वाले ऑर्डर के बाइस आपके ट्रेडिंग अकाउंट की इक्विटी में कमी होना। फॉरेक्स मार्केट में ड्रॉडाउन का सिलसिला काफी आम है। यहाँ तक अगर आपका इंतहाई मुआसर हिकमत अमली इस्तेमाल करते हैं जिसमें कामयाबी की शरह 80% है, तो फिर भी किसी मौके पर आप नुकसान में जाने वाली ट्रेड्स के सिलसिले में फंस सकते हैं। अगर आप इसके लिए तैयार हैं, तो आप ड्रॉडाउन के सिलसिले के बाद भी अपनी सरमायाकारी का एक अहम हिस्सा महफूज रख सकेंगे। इस पॉइंट पर आपको रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत है। ड्रॉडाउन फिक्स्ड या फ्लोटिंग हो सकता है। फिक्स्ड ड्रॉडाउन इस ऑर्डर पर नुकसान है जो पहले ही क्लोज कर चुके हैं। आपने अपने नुकसानात दुरुस्त कर लिए हैं या उनकी मिकदार में इजाफा रुक गया है। ड्रॉडाउन रकम की वजह से आपके अकाउंट का बैलेंस कम हो गया है। फ्लोटिंग ड्रॉडाउन उस ऑर्डर पर नुकसान है जो अभी तक खुला है। अगर मार्केट आपकी पेशगोई के खिलाफ जारी रहती है, तो आपके नुकसानात बढ़ते ही रहते हैं। ऑर्डर ओपन हो तो आपके अकाउंट में कोई देरी नहीं रहती। फ्लोटिंग ड्रॉडाउन सबसे खतरनाक है, क्योंकि ट्रेडर्स से अपनी ट्रेडिंग की कमाई का अंदाजा अपने बैलेंस की रकम से लगाते हैं और इक्विटी को नजरअंदाज कर देते हैं। सबक नंबर 3, आपकी इक्विटी पूरा करने का मसला। ड्रॉडाउन सीरीज का सबसे अहम मसला ये है कि जितना आप नुकसान उठाते हैं, आप अपने अकाउंट में बैलेंस की बहाली उतनी ही मुश्किल से करते हैं। आप देख सकते हैं कि अपने बैलेंस की बहाली के लिए इक्विटी का फीसद जो आपके लिए वापस करना जरूरी है, बहुत तेजी से बढ़ता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको 25% इक्विटी नुकसान का सामना करना पड़े, तो आपको अपनी साबिका इक्विटी वैल्यू हासिल करने के लिए 33% वापस करनी होगी। अगर आपको 50% इक्विटी नुकसान का सामना करना पड़े, तो आपको अपनी साबिका इक्विटी वैल्यू हासिल करने के लिए 100% वापस करने होंगे। अगर आपको 75% इक्विटी नुकसान का सामना करना पड़े, तो आपको अपनी साबिका इक्विटी वैल्यू हासिल करने के लिए 300% वापस करने होंगे। रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के 3 बुनियादी असूल। अपने फ्लोटिंग ड्रॉडाउन को महदूद करने के लिए हर ऑर्डर की स्टॉप लॉस साथ सेट करें। ऑर्डर तभी ओपन करें जब आपका मुमकिन मुनाफा आपके मुमकिन नुकसान से 3 गुना ज्यादा हो। अपने ऑर्डर का काबिल ए बर्दाश्त नुकसानात को अपनी इक्विटी के 2% या इससे कम पर मुकर्रर करें। 2% का असूल। फ्लोटिंग ड्रॉडाउन को महदूद करना। जब भी ऑर्डर ओपन करें, हमेशा स्टॉप लॉस सेट करें। इस तरह आपके ऑर्डर का ड्रॉडाउन कभी भी आपकी पेशगी मुकर्रर करदा सतह से तजावुज नहीं करेगा। अक्सर खुद को नुकसान में जाने वाले ऑर्डर क्लोज करने पर आमादा करना आसान नहीं होता है।
मेटा ट्रेडर का स्टॉप लॉस आपके लिए ये फैसला करेगा। हम उस ऑर्डर के स्टॉप लॉस के साथ एडजस्ट मत करें जो आप पहले ही ओपन कर चुके हैं। इसका मतलब होगा कि आप ये वक्ती जज्बात में अपनी हिकमत अमली से इन्हिराफ कर रहे हैं। अब आप अपने तमाम ऑर्डर के लिए अपना ज्यादा से ज्यादा काबिल बर्दाश्त नुकसान सेट करें। लेकिन आप इसकी सतह का तयन कैसे कर सकते हैं? इसका हिसाब लगाने के लिए स्टॉप लॉस बराबर 1/3 टेक प्रॉफिट के असूल का इतलाक करें। स्टॉप लॉस बराबर 1/3 टेक प्रॉफिट। मुनाफे का फार्मूला याद रखें जो हमने सबक ब्रोकर को इजाफी अदायगी से कैसे बचाया जाए में मुतारिफ कराया है। अब हम उसके बुनियादी हिस्से का जायजा लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप अपने मुनाफा बख्श के ऑर्डर्स की शरह फीसद में इजाफा करके या अपने औसत मुनाफे और अपने औसत नुकसान का इंतजाम करके अपने मुनाफे में इजाफा कर सकते हैं। आपके मुनाफा बख्श ऑर्डर्स की शरह फीसद में इजाफा ये इतना आसान नहीं है जितना नजर आता है। 80% ट्रेडर्स अपनी निस्फ से भी कम ट्रेड्स को मुनाफा बख्श बनाते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये खातिर खुवा इजाफा है। आपकी तिजारती हिकमत अमली दरअसल तब कामयाब है कि अगर आपके 50% थोड़े से ज्यादा ऑर्डर मुनाफा बख्श हैं। 50% से थोड़ी सी कम शरह कामयाबी के साथ फॉरेक्स मार्केट के कुछ वाकयात से बच जाना भी काबिल कबूल है। अपने औसत मुनाफे और नुकसान का इंतजाम। अपने औसत मुनाफे में इजाफे और औसत नुकसान में कमी के लिए स्टॉप लॉस बराबर 1/3 टेक प्रॉफिट के असूल का इतलाक करें। ऑर्डर ओपन करने से पहले अपने मुमकिना मुनाफे का हिसाब लगाएं। इस कीमत की सतह पर टेक प्रॉफिट सेट करें। आपका ज्यादा से ज्यादा काबिल बर्दाश्त नुकसान आपके मुमकिना मुनाफे के 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कीमत की इसी सतह पर स्टॉप लॉस सेट करें। अगर आपकी हिकमत अमली आपको इस सतह पर स्टॉप लॉस सेट करने की इजाजत नहीं देती है तो ऑर्डर ओपन न करें। 2% का असूल। आपके नए ऑर्डर पर ज्यादा से ज्यादा काबिल इजाजत नुकसानात आपकी मौजूदा इक्विटी के 2% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आप देख सकते हैं कि आप जो ऑर्डर खोलने वाले हैं उससे ज्यादा नुकसान आपकी इक्विटी 2% से भी ज्यादा हो सकता है तो आप उस ऑर्डर का हुज्म कम कर दें, यानी लॉट की तादाद कम कर दें। ये असूल आपको ड्रॉडाउन के सिलसिले के बाद भी अपनी सरमायाकारी के बड़े हिस्से को महफूज रखने के काबिल बनाता है। 2% का असूल कैसे काम करता है? फर्ज करें आपके ट्रेडिंग अकाउंट में $2000 हैं। नुकसान में जाने वाले 5 मुसलसल ऑर्डर्स के बाद आपके अकाउंट में $1807 होंगे। नुकसान में जाने वाले 10 ऑर्डर के बाद आपका बैलेंस कम होकर $1634 रह जाएगा। नुकसान में जाने वाले 20 ऑर्डर के बाद आपके पास $1335 रह जाएंगे। नुकसान में जाने 30 ऑर्डर्स के बाद भी आपके अकाउंट में $1090 मौजूद होंगे, जो आपकी इब्तिदाई सरमायाकारी का 55% है। अगर आप 2% के असूल की खिलाफ वर्जी करते हैं और हर ऑर्डर के लिए अपनी 10% इक्विटी का खतरा मोल लेते हैं तो आपको दर्ज झैल का सामना करना पड़ेगा। नुकसान में जाने वाले 5 ऑर्डर्स के सिलसिले के बाद आपके अकाउंट में $1181 रह जाएंगे। नुकसान में जाने वाले 10 ऑर्डर्स के बाद आपका बैलेंस कम होकर $697 रह जाएगा। नुकसान में जाने वाले 20 ऑर्डर्स के बाद आपके अकाउंट में सिर्फ $243 रह जाएंगे। आखिर में नुकसान में जाने वाले 30 ऑर्डर्स के बाद आपकी सरमायाकारी तकरीबन 0 हो जाएगी। हमने इस सबक से जो सीखा उसका खुलासा ये है कि आप रिस्क मैनेजमेंट के बगैर ट्रेडिंग में कामयाब नहीं होंगे। आपको किसी भी हिकमत अमली के साथ मुताद्दिद ड्रॉडाउन का सामना करना पड़ सकता है।
ये बाज औकात काफी लंबे अरसे तक रह सकते हैं। आपको ट्रेडिंग करते हुए इन पर काबू पाने का तरीका सीखने की जरूरत है। अपनी नुकसान में जाने वाली ट्रेड्स के इखराजात कंट्रोल करने और फ्लोटिंग ड्रॉडाउन की तादाद कम करने के लिए स्टॉप लॉस का इतलाक करें। हर बार ऑर्डर ओपन करते हुए 2% के असूल का इतलाक करें। ऑर्डर पर होने वाले नुकसान की ज्यादा से ज्यादा रकम आपके ट्रेडिंग अकाउंट की इक्विटी के 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ उसी वक्त ऑर्डर ओपन करें जब आपका मुमकिना मुनाफा आपके मुमकिना नुकसान से 3 गुना ज्यादा हो। स्टॉप लॉस बराबर 1/3 टेक प्रॉफिट। हमारे अगले सबक में आप सीखे गए कब्रों पर फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करें।